नमस्कार व्यूअर्स। इल्तिजा मुफ्ती जो कि महबूबा मुफ्ती की बेटी और जो होम मिनिस्टर हमारे रहे हैं मुफ्ती साहब, उनकी नवाजी है। इलेक्शन में अभी वो आई थी तो क्योंकि जवानी का अभी जोश है तो उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया जो हिंदुत्व के खिलाफ और भगवान राम के बारे में कुछ अपशब्द उन्होंने कहे, जिसकी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इस टाइम चल रही है। और ये भी इंफॉर्मेशन आई है कि एक एफआईआर उनके खिलाफ दिल्ली से उनके अगेंस्ट किया गया है। और क्या है उसकी डिटेल्स, उसके लिए हमारे साथ जो जुड़े हैं, जिन्होंने ये एफआईआर किया है, विठल चौधरी जो कि यूथ फॉर परमानेंट कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं। विठल चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी ये चैनल दी कश्मीर डायलॉग में। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। विठल जी, आपको पता ही है कि कल जो एक बहुत ही भद्दा स्टेटमेंट जो इल्तिजा मुफ्ती ने दिया हिंदुइज्म, हिंदुत्व के खिलाफ और भगवान राम के बारे में अपशब्द कहे, तो आप ने इसका संज्ञान ले लिया और इसका एफआईआर आपने किया है। इसकी क्या डिटेल्स हमें आप दे रहे हैं? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपनी चैनल पे बुलाने के लिए। देखिए, कल जैसे ही हमने इल्तिजा मुफ्ती का ट्वीट देखा और जिसमें उन्होंने बड़ी अभद्र भाषा में हिंदुत्व को एक डिजीज बोला और भगवान श्री राम को बोला कि बहुत पछताएंगे हम हिंदुत्ववादियों को देखने के लिए। पहली बात तो इस पूरी डिबेट में भगवान श्री राम का कहीं नाम आने का कोई तुक ही नहीं बनता था। जी। आपको कोई स्टेटमेंट करना है, आप कीजिए, बीजेपी के अगेंस्ट कीजिए, हमारे अगेंस्ट कीजिए, किसी के भी अगेंस्ट कीजिए, डजंट मैटर। बट अब जब आप भगवान को लाएंगे, हमारे आराध्य को लाएंगे, तो हमारी भावनाएं आहत हुई और हमने भारत न्याय संहिता 302, 323 के अंदर उनके अगेंस्ट एक कंप्लेंट हमने लॉन्च की। आईटी सेक्शन एक्ट 67 के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर भी हमने एक कंप्लेंट लॉन्च की, जिसके मुख्यतः से एक एफआईआर लॉन्च होने वाला है उनके अगेंस्ट। और हम ये चाहेंगे कि कॉग्निजेंस तो पहले पुलिस को खुद ही लेना चाहिए था, क्योंकि अगर आप किसी और के देवी देवता भगवान के बारे में अगर आप बोलते तो अभी तक तो रास्ते में सर तन से जुदा के नारे होने शुरू हो जाते। और मेरा ये भी मानना है, मेरा नहीं, मेरे को लगता है हर कश्मीरी पंडित का भी ये मानना है कि ये एक विरासत में मिली हुई हेट है हिंदुओं के अगेंस्ट इल्तिजा मुफ्ती। अगर हम ये देखें कि 1986 में मुफ्ती मोहम्मद सैयद अनंतनाग में जिन्होंने राइट्स इंस्टिगेट करवाए, हिंदुओं के घर जलाए गए, मंदिर जलाए गए, 1990 मंदिर जलाए गए थे जी, सैकड़ों मंदिर अनंतनाग में जलाए गए थे। उसके बाद यही मुफ्ती मोहम्मद सैयद जिन्होंने पूरा एक रूबिया सैयद किडनैपिंग के टाइम पे टेररिस्ट छोड़ दिए, जो कश्मीर में जब उन्होंने एम्बोल्डन किया टेररिज्म को कश्मीर के लोगों ने उस टाइम पे, और उनको लगा कि हमने इंडिया के स्टेट को डिफीट किया, क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सैयद उस टाइम पे चीफ होम मिनिस्टर हुआ करते थे। और महबूबा मुफ्ती के बारे में तो हम सबको कोई अलग कुछ समझने की जरूरत नहीं है। उनके स्टेटमेंट हिंदुत्व के बारे में, हिंदुओं के बारे में, कश्मीरी हिंदुओं के बारे में, उन्होंने नेशनल टीवी पे आके बोला कि मैं क्या हाथ पकड़ के इनको लेके आऊंगी, जिनको आना है आए, जिनको नहीं है नहीं आए। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें समझ के मुझे लगता है एक जरूरी कदम हमें ये उठाने की आवश्यकता थी, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि आप भारत के नागरिक हैं और आप अगर भारत की एक मेजॉरिटी के जो आराध्य के बारे में बोलेंगे तो कोई हम छुप नहीं बैठेंगे। मुझे लगा कि क्योंकि हम कश्मीरी हिंदू हैं तो वी शुड बी द फर्स्ट पीपल टू टॉक अबाउट इट, टू रेज अ कंप्लेंट अबाउट इट, बिकॉज हम पीछे क्यों हटे, क्योंकि राम किसी के आराध्य, हमारे भी आराध्य, और कश्मीर से कनेक्शन राम का उतना ही पुराना जितना रेगना माता का कनेक्शन है, तो हम कैसे उसको भूल सकते हैं। जी विठल जी, आपको क्या ये लग रहा है कि जो कश्मीर में अभी जो इलेक्शंस हुए और पीडीपी की बुरी तरह से हार हुई, इल्तिजा मुफ्ती भी इलेक्शन में उठी थी, बुरी तरह से हारी, तो कहीं लोगों की सिंपैथी कश्मीर में उनसे लेने के लिए ऐसे अभद्र व्यवहार, ऐसे अभद्र स्टेटमेंट वो हिंदुओं के खिलाफ दे रहे हैं? देखिए, ताकि लोगों के जो सेंटिमेंट्स है उनको किसी तरीके से अपनी तरफ मोड़ा जाए। देखिए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी हमेशा से ही हुर्रियत की बी टीम मानी गई है। अलगाववाद का पॉलिटिकल फ्रंट अगर कोई हुआ है वो पीडीपी की ही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी रही है, ये हम सबको ये तो स्पष्ट है। और जब इनकी इलेक्शन में इतनी बुरी तरह से हार हुई तो जो इनको वोट बैंक है, जो इनको वोट करता था एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए, एंटी हिंदू एक्टिविटीज के लिए, ये वापस उन वोट बैंक को चाहिए, तो इनकी फ्रस्ट्रेशन भी है, अब इनकी नेसेसिटी भी है। मुझे ये लगता है दिस इज अ नेसेसिटी आल्सो कि वो जो पर्टिकुलर वोट बैंक है कश्मीर, मेरे हिसाब से कश्मीर की मुख्यतः मेजॉरिटी पूरी पॉपुलेशन ही एंटी हिंदू, एंटी कश्मीरी पंडित, एंटी सनातन है,
बट जो इनकी उसमें भी जो कोर पीडीपी का वोट बैंक है जो उनसे छीन लिया गया, जो कुछ शिफ्ट जनरल इलेक्शन में इसके अपने इंजीनियर राशिद की तरफ हुआ, रशीद के हुआ, और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ जनरल इलेक्शन असेंबली इलेक्शन में हुआ, तो मुझे लगता है उसको वापस अपीज करने की भी ये कोशिश हो सकती है। जहां मुझे, लेकिन जितना मैं इल्तिजा मुफ्ती को समझ पाया हूँ, इतना दिमाग उनका अपना नहीं है, तो इसके पीछे किसी का तो कोई एक कंसल्टेंट है जो इसके पीछे काम करवा रहा है। बिकॉज इफ यू सी एंड understand what Iltija Mufti talks about, most of it is rubbish. But this particular point is not hers. It has been very thought about, and I think कोई consultant है जो ये करवा रहा है। विठल जी, जैसा कि आपको पता ही है कि 1989 और 90 में जो हिंदुओं के साथ कश्मीर में हुआ, जो अजानें दी जाती थी मस्जिदों से, पोस्टर्स लगाए जाते थे, सेम वही पैटर्न इस टाइम बांग्लादेश में भी हो रहा है हिंदुओं के साथ। तो हिंदुओं के साथ इस टाइम बहुत वहाँ जिस हिसाब से वीडियोस आ रहे हैं, सोशल मीडिया से न्यूज़ें आ रही हैं, हम खुद देख रहे हैं कि कैसे हिंदुओं को मारा जा रहा है और मंदिरों, सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त किया गया, जलाया गया, सेम पैटर्न पे जैसे कश्मीर में किया गया था। तो क्या अभी हम जो उस हालात को देखते हुए बंगाल में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, तो क्या ये किसी न किसी तरीके से अपने आप को थोड़ा मेन स्ट्रीम में लाने की, मीडिया के अंदर लाने की, ताकि एक लीडरशिप क्रिएट की, क्योंकि पीडीपी अपने आप को खत्म कर चुकी है, कहीं उनका भी अस्तित्व खतरे में है, तो उस वजह से ये जानबूझकर इस टाइम, क्योंकि इंटरनेशनली भी हिंदुओं पे जो एट्रोसिटीज है उन पे काम हो रहा है, और ये उल्टा हिंदुत्व और भगवान राम के ऊपर बात कर रही है, ऐसे अभद्र स्टिकमनी करके। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बोला, दिस इज अ वेरी वेल थॉट आउट प्लान, क्योंकि भगवान श्री राम के साथ हम सब के, भारत के सारे हिंदुओं के सेंटिमेंट्स बड़े स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। इससे स्पेशली आफ्टर जो राम मंदिर बनने के बाद या उससे पहले जो मूवमेंट चली है पूरी, जो राइट विंग की है, तो सेंटिमेंट तो है भगवान श्री राम के साथ वैसा। दूसरा, भगवान श्री राम को इन लोगों ने इतना बदनाम कर दिया है, जय श्री राम के जो उनके जब आह्वान करते हैं कि जय श्री राम को, आह्वान को इन लोगों ने टेररिस्ट आह्वान की तरह बनाना शुरू कर दिया कि हम नॉर्मली भी जय श्री राम, राम राम बोलेंगे, तो ये पूरा एक मूवमेंट चली जहां भगवान श्री, तो मुझे लगता है कि बहुत सोची समझी तरीके से, जैसे बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, तो बांग्लादेश में तो हो ही रहा है, लेकिन भारत में भी हिंदुओं के साथ कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा, जहां मुस्लिम मेजोरिटी है। तो ये एम्बोल्डन, ये उन्हीं वोट को अपीज करने, उसी एक तबके को अपीज करना है जो एंटी हिंदू है, जो एंटी सनातन है, और उनको अपने नेशनल पॉलिटिक्स तो दूर की बात है, लेकिन कश्मीर की पॉलिटिक्स में इनको ये बहुत हेल्प करेगा, दे नो अबाउट, क्योंकि हम जैसे ही, तो मुझे लगता है कि जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि देयर मे बी अ चांस कि एक लीडरशिप नहीं बने, यंग, देखिए शी इज यंग, शी हैज एंटायर, अभी वो एक इलेक्शन हारी है, अभी 5-7 इलेक्शंस और जिंदगी में लड़ेंगी वो मिनिमम, तो आगे की सोच के साथ कि एक फेस बन जाए, जो किसी टाइम पे महबूबा मुफ्ती फेस बनी थी बीजेपी से विलय करने से पहले। शी वाज अ फेस ऑफ रेडिकलिज्म, रेडिकल इस्लाम, शी वाज अ फेस ऑफ, मुझे लगता है कि वो पोजीशन वापस लेने के लिए ये भी एक कदम हो सकता है, ये भी एक कदम हो सकता है। तो जी, तो विठल जी बताइए कि अभी जो जिस हिसाब से आपने अभी कंप्लेंट की है, जिस हिसाब से आपने इस पे एक आईटी सेक्शन के अंदर इस पे पुलिस से लिखा है आपने, और एफआईआर जल्दी इनके खिलाफ होगा, तो आगे का क्या कदम रहेगा आपको ऐसे तत्वों के लिए? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पुलिस इस पे संज्ञान लेके एफआईआर लॉन्च करेगी। जहां तक मेरे कुछ मीडिया चैनल्स कश्मीर ने बोला है, उन्होंने संज्ञान शायद लेके एफआईआर लॉन्च कर दी है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट वी विल गेट टू नो अबाउट। अगर पुलिस इसमें नहीं संज्ञान लेगा, हमारे पास और भी रास्ते खुले, हम कोर्ट में जाएंगे, हम कोर्ट के थ्रू लाएंगे। तो बट पॉइंट है, मुझे लगता है कि ये संज्ञान लेना चाहिए पुलिस को। वैसे तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, हमारी कंप्लेन की भी जरूरत नहीं थी, हर चीज पे यहाँ पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया जाता, मुझे लगता है कि इसका भी लेना चाहिए था, बट अगर नहीं लिया, वी विल वेट फॉर सम टाइम, हमारी लीगल टीम जो है उस पे काम करेगी, एंड वी विल टेक इट फॉरवर्ड। हम इसको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, वी विल वांट इट टू रीच टू अ लॉजिकल कंक्लूजन। जी, विठल चौधरी जी, आपने अपना कीमती समय दिया, क्योंकि आप बहुत बिजी हैं, आपने कीमती अपना इस समय दिया और इस बारे में विस्तार से हमारे साथ बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।